प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में पेंशन धारकों को सीएम धामी की सौगात, इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता। 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिश पर पुनरीक्षित पेंशन धारकों को 3% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई राहत की दर बढ़ाने को मंजूरी दी। सचिव वित्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से पेंशनर्स को अब 55% के स्थान पर 58% की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। यह आदेश उन पेंशनर्स पर लागू होगा जिनकी पेंशन 7वें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई। बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट से टकराया पक्षी, इंजन में जोर से आई आवाज, 170 यात्री थे सवार। देहरादून एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक उड़ान बर्ड हिट के कारण कुछ देर बाद आसमान से वापस लौट आई। बताया जा रहा है कि इस उड़ान में करीब 170 के करीब यात्री सवार थे। देहरादून एयरपोर्ट पर शाम करीब 6:05 पर इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6136 ने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि उड़ान के कुछ देर बाद ही फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया, जिससे विमान के इंजन में जोर की आवाज आने लगी। विवादों की सवारी करने वाले एसएसपी मीणा का तबादला, छोड़ गए बदनामी की विरासत, नए एसएसपी के सामने ये चुनौती। 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल जिले में होने के बाद नैनीताल एसएसपी पीएन मीणा का तबादला सतर्कता अधिष्ठान में एसपी के पद पर हो गया। जिले में तैनाती के दौरान वो विवादों से सुर्खियों में बने रहे। बनभूलपुरा कांड हो या जिम सदस्यों के अपहरण समेत अन्य मामलों में नैनीताल पुलिस की छवि प्रदेश ही नहीं देश भर में खराब हुई। एसएसपी पीएन मीणा के कार्यकाल में फरवरी 2024 में हुए बनभूलपुरा कांड की आंच ने हल्द्वानी को देश भर में चर्चा में ला दिया। बनभूलपुरा दंगे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को दंगाइयों पर गोली तक चलानी पड़ी। कर्फ्यू लगाने के बाद इलाके के हालात सामान्य हुए थे। मामले के कई आरोपी अब भी जेल में बंद हैं। बीते दिनों इसमें कई को जमानत मिलने पर भी पुलिस की विवेचना पर सवाल उठे थे। मई में नैनीताल में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पहाड़ की शांत वादियों का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तब भी एसएसपी को स्थानीय लोगों ने निशाने पर लिया था। सीएम धामी 30 को बिहार में करेंगे 2 चुनावी रैली, प्रमुख नेताओं को सौंपी गई प्रचार की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार में 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये चुनावी जनसभा मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व ने जिन प्रमुख नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। वैश्विक मानचित्र पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा उत्तराखंड, हर साल बन रहा नया रिकॉर्ड। राज्य गठन के 25 साल में उत्तराखंड वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नया डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। राज्य का पर्यटन उद्योग अब तीर्थाटन तक सीमित नहीं रहा। साहसिक पर्यटन गतिविधियों के साथ नई पहलों से पर्यटन उद्योग का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर साल उत्तराखंड आने वाली पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड बना रही है। पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। राज्य स्थापना के समय 4 धाम यात्रा के साथ मसूरी व नैनीताल जैसे पर्वतीय शहरों तक पर्यटन सीमित था। सीएम ने 6 बायो शौचालय चंपावत के लिए रवाना किए। पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कालापुल नगला तराई स्थित अपने निजी आवास से 6 मोबाइल टॉयलेट वैन को फ्लैग ऑफ कर चंपावत जिले के लिए रवाना किया। रेकेट और प्लान इंडिया की ओर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्णागिरी मेले में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण पहुंचे हरिद्वार, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मिले। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंगलवार को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मुलाकात की। उन्होंने जगत गुरु से तमाम विषयों पर चिंतन किया। इसके साथ ही नवंबर में उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के नंदिनी नगर में आयोजित होने वाले सनातन धर्म सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। 2 किलो चरस के साथ युवा गिरफ्तार, पुलिस टीम को मिले 2000 रुपए इनाम।
बागेश्वर में एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने 2.006 किलोग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने मंगलवार को इस मामले का खुलासा किया। सीएम धामी ने गदरपुर खटीमा बाईपास और नौसर पुल का किया ऐलान, बताया विकास का प्लान। सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नौसर में पुल के निर्माण के साथ पूरे क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। हाल ही में सरकार ने खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की, जिस पर जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। एफआईआर में 11 नवंबर को होगा उत्सव। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके आने की पुष्टि हो गई है। 11 नवंबर को एफआरआई में रजत जयंती उत्सव समारोह होगा। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियों का दायरा बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने में जुटी है। ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों का उत्साहवर्धन करेंगे। उत्तराखंड में आवारा कुत्तों को लेकर तैयार हुई गाइडलाइन, अब गली में खाना खिलाने पर होगा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों में राज्यों के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग ने आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन तैयार कर ली। इसके अनुसार नगरीय निकाय प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को भोजन कराने के लिए स्थान का चयन करेगा। सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नीति से संबंधित हलफनामा शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इको टाउन में घर में लगी भीषण आग, 2 बहनों संग लपटों से घिरी डॉक्टर, ऐसे बची जान। हल्द्वानी शहर के रामपुर रोड स्थित इको टाउन के फेज 6 स्थित एनेस्थीसिया की डॉक्टर वर्षा रानी के आवास में अचानक आग लग गई। भूतल के कमरों व किचन से आग फैली। प्रथम तल पर अपनी 2 बहनों के साथ फंसी डॉक्टर वर्षा रानी को आग की भयावहता का अंदाजा तक नहीं लगा। सड़क पर राहगीरों ने आग आग चिल्लाने की आवाज लगाई तो वो बालकनी में भागे। एफएसओ मिंदरपाल सिंह ने बताया कि इको टाउन के राधा रानी विहार फेज 6 में डॉक्टर वर्षा रानी पुत्री स्वर्गीय रामलाल अपनी 2 बहनों के साथ रहती हैं। रात 8:45 बजे के करीब वो प्रथम तल की बालकनी से लगे कमरे में थीं। अचानक से भूतल के प्रवेश द्वार के डाइनिंग हॉल में पूजा स्थान के पास आग लगी और वो फैलती चली गई। 70 साल के बुजुर्ग ने 2 किशोरों से किया दुष्कर्म का प्रयास, परिजनों के उड़े होश। उत्तराखंड के रुद्रपुर से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग ने 2 किशोरों से दुष्कर्म का प्रयास किया। परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी में भयानक हादसा, अचानक पेड़ से गिरा युवक, गंभीर घायल, दून अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में मंगलवार सुबह पेड़ से गिरने की वजह से एक व्यक्ति घायल हो गया। गंभीर अवस्था में उसे हेली सर्विस से बेहतर उपचार के लिए देहरादून लाया गया। जनपद आपदा प्रबंधन केंद्र प्रभारी शार्दुल गुसाई ने बताया कि आज प्रातः 8 बजे तहसील मोरी अंतर्गत ग्राम जखोल निवासी रणदेव सिंह गांव से 3 किलोमीटर पैदल दूरी पर गान कुपड़ा नामे तोक में पेड़ में घास लगाते समय अचानक गिरने से गंभीर घायल हो गया, जिसे हेली के माध्यम से अपराह्न 12:43 पर सहस्त्रधारा हेलीपैड में पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस के माध्यम से उसे दून अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।